गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है पैरोल। पैरोल क्या होता है? किसी भी कंपनी की सैलरी की अकाउंटिंग जब हमें करनी होती है तो उससे हम पैरोल बोलते हैं। तो किस तरह से किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी की अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि किस तरह से हम पैरोल की अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो पैरोल की अकाउंटिंग करेंगे उसको मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगा, 3 अलग अलग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर एक ही वीडियो में आपको मैं अगर सारे टॉपिक बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। तो आज हमारा पैरोल का पहला पार्ट है, तो जिसमें सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे और जिसमें हम किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी की अकाउंटिंग करेंगे। तो एक कंपनी क्रिएट करते हैं। टैली हमारे सामने ओपन हो गया है, क्रिएट कंपनी। तो हमने एक कंपनी बनाई राम एंड श्याम लिमिटेड नाम से और ब्रैकेट में हमने लिख दिया पैरोल। इस कंपनी में हम इस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी की अकाउंटिंग करेंगे। बेसिक चीज़ें सारी फिल कर देंगे और एंटर दबाते हुए इसका फाइनेंशियर हमने 1 अप्रैल 2020 ले लिया। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारी कंपनी बन गई है राम एंड श्याम्स लिमिटेड, ब्रैकेट में हमने पैरोल लिखा हुआ है। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे पहले आप इस कंपनी में अगर पैरोल की अकाउंटिंग करना चाहते हो तो कुछ पैरोल के फीचर्स होते हैं, वो आपको यूज़ करने हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए F11 की प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पैरोल। इस ऑप्शन को आपने क्या है, यस करना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा मेंटेन पैरोल, इसके आगे ऑप्शन जो नो हो रखा है उसे आपने यस कर देना है। तो एंटर दबाते हुए आते हैं और मेंटेन पैरोल को यस कर देंगे। एंटर दबाते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम अपनी इस कंपनी में पैरोल के फीचर यूज़ कर सकते हैं। एस्केप से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब आप देखोगे जो हमने मेंटेन पैरोल ऑप्शन यस किया था उसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन के आगे ऊपर पैरोल इन्फो का एक ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर पैरोल वोचर नया ओपन हो गया है और डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर पैरोल रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये पैरोल के फीचर अब हमें ऑन हो गए हैं। अब हम सबसे पहले पहला स्टेप करेंगे पैरोल इन्फो के अंदर। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। एम्प्लॉय ग्रुप्स का मतलब होता है किसी कंपनी में एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय के ग्रुप्स हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है, राम एंड श्याम हमारी कंपनी है, इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे ही यूज़ करेंगे। तो हमने इस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए 2 ग्रुप बना लिए जिन्हें हम एम्प्लॉय ग्रुप बोलते हैं। तो एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने एक डिपार्टमेंट बनाया सेल्स डिपार्टमेंट। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से एक डिपार्टमेंट और बनाया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से कंपनी के और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उन्हें आप ऐसे ही क्रिएट करोगे जिन्हें हम एम्प्लॉय ग्रुप्स बोलते हैं। एस्केप से बाहर आ जाएंगे, फिर से हम पैरोल इन्फो में आ गए। अब हम इन दोनों डिपार्टमेंट में यानी इन दोनों ग्रुप में एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय में जाते हैं, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया अमन सिंह। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम अंडर में सेलेक्ट करेंगे कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है या किस ग्रुप का है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। राइट में आपको प्लेट में दिखाई दे रहा होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो 2 डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। वो एम्प्लॉय के ग्रुप से जो अभी हमने क्रिएट करे था, तो हम इसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ग्रुप में डालेंगे। एंटर दबाते हुए आगे आएंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी इस एम्प्लॉय ने कंपनी को कब ज्वाइन किया,
बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने कंपनी की फाइनेंशियल की डेट डाली थी वही डेट आ गई। हो सकता है कंपनी ने उसी डेट जब आप कंपनी बनी थी उसी वक्त ही कंपनी ने एम्प्लॉय को ज्वाइन कराया, तो इसलिए हम वही डेट यूज़ कर रहे हैं। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे, इस ऑप्शन को नो ही रखेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय की वो सारी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है, फंक्शन क्या है, एम्प्लॉय की लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर मदर नेम क्या है और एम्प्लॉय के और भी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। और यहाँ पर हम एम्प्लॉय की और भी डिटेल, अगर कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय का पैन नंबर हो गया है, आधार नंबर हो गया है, इसी तरह से और भी डिटेल हम इसे फिल कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने एक अमन सिंह के नाम से एक एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया। अगला एम्प्लॉय दीपक कुमार, एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे हम सेल्स डिपार्टमेंट में डालते हैं। इसकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने 1 अप्रैल 2020 ही ले लिया। इसी तरह से इस एम्प्लॉय की भी जनरल इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें हम फिल कर देंगे और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों डिपार्टमेंट में एक एक एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया। आप इसी तरह से और भी एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हो इन दोनों डिपार्टमेंट में। एस्केप से बाहर आ जाएंगे। अब है एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा हमने, उसके बाद एम्प्लॉय क्रिएट किया। अब हम यहाँ पर आगे स्टेप में बढ़ेंगे पे हेड्स। अभी यूनिट और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हम अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। इस पार्ट में अभी हमें पे हेड यूज़ करना है। तो पहले हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा, उसके बाद एम्प्लॉय क्रिएट करा, अब हम पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड क्या होते हैं? किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो उन्हें सैलरी में क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या क्या चीज़ें उनको सैलरी से कटती है, वो सारे पे हेड्स होते हैं। कुछ पे हेड्स अर्निंग वाले होते हैं जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, कुछ पे हेड्स डिडक्शन वाले होते हैं जो उनकी सैलरी से कटते हैं। तो अभी हम अर्निंग और डिडक्शन दोनों टाइप के पे हेड क्रिएट करेंगे। तो पहला पे हेड हमने क्रिएट करा बेसिक पे। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो पे हेड टाइप है ये क्या है? बेसिक पे एम्प्लॉय के लिए क्या है? अर्निंग है या डिडक्शन है? ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, क्योंकि बेसिक पे एम्प्लॉय को मिलता है तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इनकम टाइप में हम इसे फिक्स रखेंगे। अंडर में हम यहाँ पर बताएंगे कि ये किस ग्रुप के अंडर आएगा। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि कंपनी अपने सभी एम्प्लॉय को बेसिक पे देगी, तो इसे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डाल दिया। इसके बाद सैलरी इफेक्ट, नेट सैलरी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसे हम यस रखेंगे। आगे जाके हम एम्प्लॉय की पे स्लिप बनाएंगे, तो वहाँ पर आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो? बेसिक पे ही रखना चाहते हो या कुछ और रखना चाहते हो? फिलहाल हम यही नाम रखना चाहते हैं। एंटर दबाएंगे। ये ग्रेजुएटी वाला ऑप्शन इसे नो ही रखेंगे। कैलकुलेशन टाइप में हम बताएंगे कि बेसिक पे में किस तरह की कैलकुलेशन होगी। तो फिलहाल अभी हम इसे यूज़ करते हैं एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। यूज़र डिफाइंड वैल्यू का मतलब होता है कि जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ की सैलरी की अकाउंटिंग कर रहा है उसे कंपनी बताएगी कि किस एम्प्लॉय की बेसिक पे कितनी है, तो वही यूज़र डिफाइन करेगा कि इसकी बेसिक पे कितनी होगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चुनेंगे एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से कंपनी अपने एम्प्लॉय को डेली अलाउंस देती है, जिसे हमने शॉर्ट में लिख दिया DA। ये भी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, इसके लिए हम फिक्स रखेंगे। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यस ऑप्शन यस ही रखेंगे। DA ही नाम देंगे, ये नो ही रखेंगे। इसे भी हम एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू चुनेंगे। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से एक और पे हेड हमने क्रिएट करा TA ट्रैवलिंग अलाउंस। ये भी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को मिलेगा तो अर्निंग होगा। इसे भी इनकम टाइप में फिक्स रखेंगे, इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे और इसे यस रखेंगे। TA ही नाम रखेंगे पे स्लिप में, नो ही रखेंगे और इसे भी एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू चुनेंगे। अगला है HRA हाउस रेंट। ये भी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, फिक्स में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, यस HRA नाम रखेंगे, यूज़र डिफाइंड। तो इसी तरह से आप कंपनी में जो एम्प्लॉय को और भी जो पे हेड मिलते हैं, यानी एम्प्लॉय के लिए जो अर्निंग होते हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब कुछ पे हेड बनाते हैं डिडक्शन वाले, जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेंगे। जैसे कि PPF है, ये एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन है क्योंकि उसकी सैलरी से PPF कटेगा। और ये कंपनी के लिए
लायबिलिटीज़ होगी, करंट लायबिलिटीज़, जो कंपनी बाद में जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है या उसकी रिटायर होता है तो कंपनी उसका जितना भी पेपर इकट्ठा हुआ है उसे पे करेगी, जिसे हम करंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ही चुनेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अगला है इनकम टैक्स, आई टैक्स, ये भी एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा यानी डिडक्शन होगा, इसे हम रखेंगे करंट लायबिलिटीज़ और एंटर दबाते हुए इसे भी हम एज यूजर डिफाइंड वैल्यू चुनेंगे, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने कुछ डिडक्शन वाले पे हेड क्रिएट कर दिए। एस्केप से बाहर आ जाते हैं, वापस पैरोल इन्फो की विंडो में आ गए। तो ये हमने पे हेड क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा, एम्प्लॉय क्रिएट करा, उसके बाद हमने पे हेड क्रिएट करा। अब आते हैं सैलरी डिटेल्स में। सैलरी डिटेल में सबसे पहले डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं या डिपार्टमेंट वाइज भी। फिलहाल अभी हम एम्प्लॉय वाइज क्रिएट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अमन सिंह की सैलरी डिफाइन करते हैं, तो अमन सिंह का हमने नाम सेलेक्ट किया। इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और पे हेड बेसिक पे, एक एक करके सभी पे हेड को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे एम्प्लॉय का भी नाम सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी 1 अप्रैल की डेट डाल देंगे और एक एक करके सभी पे हेडों को हम क्या है सिलेक्ट कर देंगे, पीपीएफ और इनकम टैक्स, और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से हम वापस पैरोल इन्फो की विंडो में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, पे हेड और सैलरी डिटेल ऑप्शन का यूज़ करा। एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर पैरोल वोचर का यूज़ करेंगे और सभी एम्प्लॉय की सैलरी की पैरोल वोचर एंट्री करेंगे। तो पैरोल वोचर में जाते हैं, यहाँ पर हमारे सामने पैरोल वोचर खुल गया है। अब हम यहाँ पर पैरोल वोचर की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी अपने सभी एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगी, कैश, बैंक का जो भी आपको लेजर सेलेक्ट करना है। अगर कैश में पेमेंट कर रही है तो कैश का लेजर, और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट कर रही है तो बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम कैश का लेजर यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे। यूज़र डिफाइंड है तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा इसकी बेसिक पे कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 15,000 डाल दिया। अगला लिया DA 500 मान लिया। अगला लिया TA 600 मान लिया, TA है इसका। इसी तरह से HRA 700 और PPF 300 और इनकम टैक्स 200। तो ये हमने अमन सिंह की सैलरी की पैरोल वोचर एंट्री कर ली है। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी तरह से अब हम फिर से दूसरे एम्प्लॉय की पैरोल वोचर एंट्री करेंगे। फिर से वही कैश के लेजर सेलेक्ट करेंगे, दूसरे एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे, बेसिक पे इसकी हमने 12,000 डाल दिया, DA 400, TA 500, HRA 600, PPF 300, इनकम टैक्स 200 और एंटर दबाते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने दोनों एम्प्लॉय की पैरोल वोचर एंट्री कर ली है। एस्केप से बाहर आ जाते हैं, वापस गेटवे ऑफ टैली में। अब हमें इन सभी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप देखनी है। तो उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैरोल रिपोर्ट, इसके अंदर आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ पैरोल और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पे स्लिप। इसमें जाएंगे और सिंगल पे स्लिप में जाएंगे और यहाँ पर हम अमन सिंह की सैलरी स्लिप देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे अमन सिंह ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया, अप्रैल महीने की ये पे स्लिप है। और यहाँ पर अगर हमने एम्प्लॉय क्रिएट करते समय उसकी सारी डिटेल फिल करी होती तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सारी डिटेल शो हो जाती। अब यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट वाले कॉलम में अर्निंग लिखा हुआ है, इसमें ये सारे वो पे हेड है जो एम्प्लॉय को मिलेंगे, यानी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होगा। बेसिक पे 15,000, DA 500, HRA 700, TA 600, इन सब का टोटल आप देखोगे 16,800 आ गया है, यानी कि ये अर्निंग वाले पे हेड का सम है।
राइट वाले कॉलम में आप देखोगे ऊपर डिडक्शन लिखा हुआ है, इनकम टैक्स, पीपीएफ, ये दोनों डिडक्शन वाले पे हेड है। 200 इनकम टैक्स है, 300 पीपीएफ है, दोनों का टोटल 500। तो डिडक्शन वाले पे हेड का टोटल 500 आया, अर्निंग वाले का टोटल 16,800 आया। अब 16,800 में 500 माइनस कर देंगे तो लास्ट में आप देखोगे नेट अमाउंट 16,300 जो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी बनती है। इसी तरह से स्केप से हम बाहर आएंगे, दीपक कुमार की भी पे स्लिप देखेंगे, सेम वही, अर्निंग वालों का टोटल 13,500, डिडक्शन वालों का टोटल 500, 13,500 में से 500 माइनस करेंगे तो इसकी टोटल सैलरी जो नेट अमाउंट सैलरी बनती है वो 13,000 बनती है जो कंपनी इस एम्प्लॉय को पे करेगी। तो इस तरह से हमने पैरोल का यूज़ किया और इसमें हमने कुछ बेसिक ऑप्शन यूज़ करे। तो ये था हमारा पैरोल। नेक्स्ट पार्ट में इसमें हम थोड़ा कुछ और नए ऑप्शन ऐड करेंगे और कुछ नए तरीके से हम पैरोल का यूज़ करेंगे। तो ये था आपका पैरोल अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरोल के आगे के कुछ नए स्टेप बताए जाएंगे। तो पार्ट 2 आप ज़रूर देखना जिसमें कि आपको नए ऑप्शंस बताए जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरोल के पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू, बाय।